जय हिंद दोस्तों। ईरान की हालात और परिस्थिति को देखते हुए ये तो होना ही था ईरान के अंदर। खामेनेई को लेकर के खामेनेई की आत्मा को झंझनाने वाली बात पता चली है और इसका खुलासा खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। एक ऐसा खुलासा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है जिससे कि पूरे ईरान में विद्रोह शुरू हो चुका है। पूरे ईरान में खौफ का माहौल बना हुआ है और फिर से हिरोशिमा और नागासाकी के इतिहास को दोहराने का काम ईरान के अंदर किया गया। और ये बड़ी खबर, खामेनेई की आत्मा को झंझना देने वाली खबर जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया, जरा देखिए कि ईरान से जंग पर ट्रंप का यह बहुत बड़ा दावा है कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसा अंजाम किया हमने। ईरान के अंदर 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करके रख दिए। दोस्तों, याद होगा आपको कि जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने जब अटैक किए थे, 2 लाख लोगों की जिंदगी ऐसे ही खत्म हो गई। आंकड़ा तो 1,40,000 की बताई जाती है, लेकिन इसमें कैंसर, बीमारियां, बहुत सारी चीजें थी, जो कि आंकड़ा रिपोर्ट अगर मैं देखूं तो 2 लाख तक ये आता है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा दावा कर दिया कि हमने ईरान के अंदर तीनों न्यूक्लियर साइट्स को हिरोशिमा और नागासाकी जैसा बना दिया, तो क्या वैसे ही हालात ईरान के अंदर हो गई है? और इसीलिए तेहरान जाने वाले हैं, ईरान जाने वाले हैं नाटो शिखर सम्मेलन में नीदरलैंड में। ट्रंप ने यह बड़ा खुलासा किया। अब कुछ तो खटपट है, कुछ तो ईरान के अंदर ऐसा माहौल है। दोस्तों, यहां तक 60% यूरेनियम तैयार की गई थी। बताया जाता है कि एक हां की बस देरी थी परमाणु बनाने को लेकर के। अब ऐसे हालात में जब हिरोशिमा और नागासाकी जैसी हालात करने का दावा ट्रंप उठा रहे हैं, तो क्या ईरान के अंदर भी वैसी ही पूरी स्थिति थी जैसा कि जापान में था? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब यही नहीं, मामला और आगे तब बढ़ जाता है जब ट्रंप ने एक और आत्मा को झंझना देने वाली ऐलान कर दी। खामेनेई पूरी तरीके से खौफ में है। ट्रंप ने दावा कर दिया, न्यूज वीक की यह खबर है, ट्रंप ने साफ तौर पे चेतावनी दी कि ईरान इजराइल युद्ध शायद जल्द ही फिर से शुरू हो सकता है। यानी मैंने पहले ही यह बात कही थी कि यूएस फेक सीज फायर का ऐलान कर रहा है। यह कोई सीज फायर नहीं है। सीज फायर हुआ, उसके बाद भी तो अटैक हुए हैं, उसके बाद भी तो लोग मरे हैं। तो ये जो सीज फायर की बात ट्रंप ने जो करी, ये साफ तौर पे फेक दिख रहा। और जब चेतावनी दे दी ट्रंप ने, तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कभी भी शुरू हो सकता है और आंतरिक कलह जो है वो अभी भी है। अब एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, जो ये सवाल खड़े हो रहे थे कि खामेनेई की अभी हालात और परिस्थिति कैसी है। और ये तो होना ही था। जिस तरीके की स्टेटमेंट ईरान अधिकारियों की तरफ से आ रही है, यह साफ तौर पे लग रहा है कि खामेनेई खौफ में है। खामेनेई बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे खामोश है, लेकिन ऐसे ही हवे में बात नहीं करूंगा। जरा देखिए खबर, ये आयतुल्लाह खामेनेई को लेकर के फॉरेंसिक सुराग से पता चला है कि वे छिपे हुए हैं। जब आयतुल्लाह खामेनेई को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, तो फिर वो क्यों छुपे हुए हैं? ये सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी चीज देखिए कि यहां पे ईरानी अधिकारियों ने ही ये बात खुद माना है कि खामेनेई का जीवन खतरे में है, वो बंकर में छिप चुके हैं। जब खामेनेई खौफ में नहीं है, खामोश नहीं है, वो सुप्रीम लीडर हैं, तो फिर क्यों आखिर खौफ में बंकर में छुप चुके हैं? और ये दावा मैं नहीं, ईरान के अधिकारियों ने ये दावा किया। अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो फिर से आप देख लीजिए, news18.com की ये खबर है। ईरानी अधिकारियों का ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये दावा है, ये बताया गया है कि खामेनेई का जीवन खतरे में है, वो बंकर में छुप चुके हैं। आगे देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बताई जाती है कि खामेनेई की हत्या की आशंका है और खामेनेई एक सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में शरण ले चुके हैं। इससे आप समझ लीजिए, इससे आप जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा खामेनेई के ऊपर। इजराइल पहले ही
दावा कर चुका है कि जब तक खामेनेई की हत्या नहीं होगी तब तक यह युद्ध विराम नहीं होगा। पर्दे के पीछे से कुछ और भी नया प्लान रचा जा रहा है यूएस की तरफ से। मामला यह अटक जा रहा कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सपोर्ट में ईरान के खड़े हैं। डर इजराइल को यह है कि अगर हमने अटैक किया ईरान के ऊपर तो रसिया जो है वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन न दे दे। इस डर से एक फेक सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इसके पीछे की जो रणनीति है वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। लेकिन खबर क्या आ रही है जरा देखिए आप। नेतन्याहू ने एक ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। नेतन्याहू तो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, धूल कर दिया, राख कर दिया। और अमेरिका ने भी दावा किया कि हमने तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को हिरोशिमा नागासाकी जैसा बना दिया। अब उस यूरेनियम के उस रेडिएशन लीकेज से ईरान में कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो रही होगी ये तो इंटरनल मामला है, लेकिन ये दावा एक बहुत बड़ा संकेत पैदा कर रहा कि ईरान में रेडिएशन लीकेज की क्या प्रॉब्लम हो रही है। आगे देखिए, एक और बड़ा स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से आता है कि ईरान पर हमले की योजना मैंने पहले ही बना ली थी, ट्रंप तो बाद में आए थे। ये ऐसे बड़े बड़े खुलासे हैं जिससे कि खामेनेई का आत्मा भी झंझना गया है कि आखिर इतना बड़ा स्टेटमेंट नेतन्याहू जो दे रहे हैं और जिस तरीके का अभी माहौल ईरान के अंदर है और खामेनेई को बंकर में छुपने की स्थिति बनी है, तो फिर समझ लीजिए कि मामला पीछे से कुछ और भी है। अब यहां पे खामेनेई सामने आते हैं। वही लड़ाई परमाणु हथियार बनाने को लेकर के जिस तरीके से इतना कुछ हुआ, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिए, लेकिन एक खामेनेई का बहुत बड़ा ऐलान आता है दोस्तों। न्यूक्लियर हथियार को लेकर के जो ऐलान किया, इस सिचुएशन में किया खामेनेई ने, एक बहुत ही बड़ा तांडव सामने आ गया। आखिर क्या स्टेटमेंट दिया खामेनेई ने, जरा देखिए। ईरान बनाकर रहेगा परमाणु हथियार, संसद के फैसले से मिले हैं संकेत। ये TV9 की दोस्तों ये खबर है। खामेनेई ने ऐलान कर दिया है पूरी तरीके से ऑन मीडिया, पब्लिकली पूरे ईरान, पूरे विश्व को बता दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं सद्दाम हुसैन नहीं बनूंगा, मैं परमाणु बना करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। ये बड़ा ऐलान आया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। इजराइल ऐसे ही बैठेगा नहीं दोस्तों। ईरान की तरफ से यह साफ तौर पे कहा गया है कि पहले तो मैं परमाणु हथियार बनाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया है और युद्ध के हालात जो हैं वो बदल गए हैं और मैं परमाणु हथियार बना करके रहूंगा। ये स्टेटमेंट सुप्रीम लीडर खामेनेई का आ चुका है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से एक माहौल अलग तरह का बन रहा है। इजराइल अब फिर से ईरान के ऊपर हमला कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकती है, क्रूज मिसाइल, ड्रोन दाग सकती है। अमेरिका फिर से चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि अब जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, खुल करके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अब तो न्यूक्लियर हथियार हम बना करके ही रहेंगे। ये पूरा युद्ध जो था वो यही था कि तुम्हें जो भी हो जाए, न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बनाने देंगे तुम्हें। दोस्तों, ईरान ने भारी परमाणु क्षति स्वीकार करी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जरा देखिए आप। IAEA की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम गायब हो चुका है। जब समृद्ध यूरेनियम गायब हो चुका है तो क्या इसीलिए ईरान दावा कर रही है कि अब फिर से परमाणु हथियार बनाएंगे? जब IAEA का दावा करने के बाद भी जब नहीं सुधर रही ईरान, तो फिर तांडव तो शुरू होना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बीच में ईरान ने एक और बड़ी गलती कर दी। इजराइल के ऊपर जिस तरीके से फिर से वार किया, यहूदियों के ऊपर जो फिर से वार किया ईरान ने, नेतन्याहू ने अपनी कमर कस ली है ईरान के ऊपर हमला करने की। जरा देखें आपकी, हमास ने इजराइल को तगड़ा झटका दिया है और गाजा में विस्फोट में इजराइल के 7 सैनिक जो हैं दोस्तों मारे गए हैं। ये दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में यह घटना हुई है और हमले की जिम्मेदारी फिलिस्तीन संगठन हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड्स ने ली है। आगे देखें आप, 3 को फांसी भी दे दिया।
700 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ईरान ने सीज फायर का भी लिहाज नहीं किया और इजरायली एजेंटों को पकड़ करके मौत की सजा में जुट गया है। ये देखिए, जो 3 लोगों को फांसी दी है और इजराइल के ही 700 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस कार्रवाई के बाद से इजराइल ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और सबक सिखाने के लिए ईरान को अपना पूरा प्रोग्राम भी सेट कर लिया है और कह दिया है इस बार अमेरिका को कि बीच में अब आप मत आना। इस बार जो इजराइल करेगा ईरान के ऊपर, इस बार पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। आखिर क्या नेतन्याहू करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे आप देखें कि इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि अगले सप्ताह तेहरान का दौरा करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप तेहरान क्यों जा रहे हैं, आखिर ट्रंप ईरान की राजधानी तेहरान में क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अंदर का मामला कुछ और है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।